2025 आ चुका है, नया साल है, नई उम्मीदें हैं और कुछ नए म्यूचुअल फंड्स जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। और उन म्यूचुअल फंड्स में से एक ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो में मोस्ट प्रोबेबली 2025 में जगह बना सकता है, बिकॉज शानदार म्यूचुअल फंड है, शानदार एएमसी है। इसी के साथ साथ जो पोर्टफोलियो दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है और 2025 में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी का सबसे बड़ा दावेदार ये वाला म्यूचुअल फंड है। और इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आज इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, डीप डाइव करेंगे, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या रिस्क फैक्टर है, ये सारी चीजें इस एक सिंगल वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। नया एनएफओ है तो इसको एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, तो आई हाईली रिकमेंड कि यार ये वीडियो आप पूरी देखना, बिकॉज क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जर्नी जो वॉलेटाइल होगी वो आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो हमने खोला हुआ है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप एक साल का डेटा देखोगे तो 47.40% का रिटर्न है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जनवरी 1 को इसका एनएफओ आया था, उसके बाद से आप देख सकते हो लगातार सिर्फ अप ही साइड गया है, डाउन साइड इसने इतना ज्यादा देखा नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये वाला म्यूचुअल फंड है। AUM मिड साइज का हो चुका है, मतलब अभी अभी एनएफओ आया है और 3166 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट ये म्यूचुअल फंड ले चुका है। तो इससे एक क्लैरिटी हमें मिल जाती है, ये वाला जो म्यूचुअल फंड है वेल नोन है, लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। मोतीलाल ओसवाल एज अ एएमसी अपने आप में काफी ज्यादा रेप्यूटेटेड है और 2024 में बेस्ट परफॉर्मिंग एएमसी आपको मोतीलाल ओसवाल की देखने को मिल रही है और उसी के अंदर से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है। सो इसके बाद अगर हम की रेशियोज की बात कर ले तो एक्सपेंस रेशियो 0.42% का है, पीई 66.53 का है। इस पे मैं आऊंगा क्योंकि ज्यादातर लोगों का कंसर्न होगा कि यार पी इतना ज्यादा क्यों है। शार्प रेशियो की बात करोगे 2.25 का है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो की बात करोगे तो 1.24%, तो उससे तो कमी आपको देखने को मिल रहा है। कैटेगरी पी रेशियो 53 के आसपास का है। कैटेगरी शार्पन 1.38 है, तो उससे तो बेटर ही आपको देखने को मिल रहा है। स्कीम की बात करोगे तो ग्रोथ प्लान है, ये वाला ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड है। एग्जिट लोड 1% के आसपास है अगर आप एक साल से पहले निकालते हो और उसके बाद पूरी तरीके से जीरो है। मिनिमम लमसम आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का नॉर्मली देखा जाता है। अब की मैट्रिक्स देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस आई नो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि यार एकदम से इतना पीई इसका क्यों हो चुका है, क्योंकि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी है। सबसे पहले आप ये समझो तो ग्रोथ स्मॉल कैप में बाय डिफॉल्ट आती है, बिकॉज छोटी कंपनी है, बड़ी वो होना चाहती है, तो इसलिए ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड बन जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उसके अंदर ये कंपनियां, तो जो वैल्यूएशंस है उन कंपनी की वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके अपर साइड चली जाती है। बट एक फायदेमंद बात ये है कि स्मॉल कैप की जो कंपनीज होती है वहां पे आप पीई को इतना महत्व नहीं देते हो, क्योंकि जो वैल्यूएशन है एक सही वैल्यूएशन एक स्मॉल कैप कंपनी की निकालना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो पीई रेशियो अपने आप में ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए जो पीई रेशियो को लेकर के आप परेशान होगे थोड़ा सा इसको पूरी तरह से अवॉइड किया जा सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए, तो इसलिए इसको हम अवॉइड करके आगे चलते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करें और अपने कंपटीशन से कंपेयर करने की कोशिश करें तो निप्पॉन इंडिया, एचडीएफसी, एसबीआई के मेन कंपटीशन है। अगर आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखोगे एक साल के अंदर तो इसके आसपास कोई दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं है। इसने 47% के रिटर्न दिए लेस देन अ ईयर में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ऑब्वियसली हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते बाकी सारे म्यूचुअल फंड से, क्योंकि ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है। लेकिन स्कीम्स जरूर चेक कर सकते हैं हम। तो एक्सपेंस रेशियो 0.42% का है, निप्पॉन इंडिया का 0.68 और बाकी सबका आप देख सकते हो। एग्जिट लोड आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, 1% है, नॉर्मली हर कोई यही ले रहा है। तो जो AUM है वो 3166 करोड़ का है, मतलब ओवरऑल कैटेगरी में सबसे छोटा AUM एज ऑफ नाउ दिख रहा है, बिकॉज नया एनएफओ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल कैप का अगर आपका म्यूचुअल फंड है और AUM साइज कम है, AMC तगड़ी है, तो ये तगड़ा कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए बहुत पैसा बना सकता है। बिकॉज इतना पैसा नहीं है म्यूचुअल फंड के AUM में कि भाई वो बहुत बड़ी बेट ना ले पाए, तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड बेट ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छे तरीके से ले सकता है। वहीं पर अगर मैं करंट होल्डिंग की बात करूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। सबसे पहला स्टॉक इसमें दिख रहा है वी गार्ड के अंदर जो वेटेज है 3.2% के आसपास की। CCL प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं 3.24% की। करूर व्यास बैंक आपको दिख रहा है 3.15% के आसपास। इस तरीके से आप देखोगे बहुत तगड़े तगड़े स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे प्रिकॉल ट्रेवल्स आपको देखने को मिल रहा है। वी मार्ट तगड़ा स्टॉक है, अगर आप इसके रिटर्न्स देखोगे प्रिकॉल ट्रेवल्स के रिसेंटली
तो भाई एक साल के अंदर अगर आप देखोगे तो 42% का रिटर्न बना दिया, ऑल टाइम हाई पे। तो मोमेंटम में ये वाला स्टॉक है, प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हाई आपको दिख रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं वी मार्ट की भी बात कर लूँ, सो वी मार्ट भी आप देख सकते हो शानदार, मतलब तगड़ा स्टॉक भाई साहब। इतनी ज़्यादा पिटाई के बाद यहाँ पे जो रिकवरी आई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो वी मार्ट रिटेल भी आपको एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है, और इसी तरीके के स्टॉक्स आपको इसके पोर्टफोलियो में दिख रहे हैं। जब मैं ऐसे स्टॉक रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ तो काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं खुद जाकर के इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दूँ, एक्सपेंस रेशियो मेरा बच जाएगा। ये काम बिल्कुल मत करना, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसके पास रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है, और इनका एंट्री और एग्जिट प्री डिसाइडेड होता है मार्केट सिचुएशन को देख करके। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस काम में हेल्प कर सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, वहां पे रिसर्च एनालिस्ट जो कि सेबी के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो आपको ऐसे टिप्स दे सकते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक अच्छा है, कहां पे बाय करना चाहिए, कहां पे सेल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, हर कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए वहां पे आपको सजेशंस मिल सकते हैं, वो भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की साइड से। उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूनिवेस्ट। मैं आपको उसके कुछ फीचर्स बता देता हूं। यूनिवेस्ट ऐप में आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलती है, चाहे वो इक्विटी हो, एफएनओ हो, कमोडिटीज हो। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ आपको रिकमेंडेशन ही नहीं देती, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना टारगेट प्राइस हो सकता है, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपको मिलती है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूनिवेस्ट के ऐप के ऊपर भी। इसी के साथ साथ एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो लिंक करते हो यूनिवेस्ट ऐप से, तो फ्री में एआई बेस्ड इनसाइट्स मिलते हैं आपको, जिससे आप अपनी बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर सकते हो और गुड इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि 40 लाख से ज्यादा यूजर्स यूनिवेस्ट को ट्रस्ट करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है, उनको ET's नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला हुआ है। और अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन प्लान की भी बात कर लें तो 183 रुपीज पर मंथ से ये शुरू हो जाता है। एक स्पेशल ऑफर भी आपको मिल सकता है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में जो लिंक है उसके थ्रू रजिस्टर्ड करते हो तो आपको अप टू 80% का डिस्काउंट मिलेगा, और 5 रिकमेंडेशन जो है वो फ्री मिलेगी। सो अगर आप भी डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यूनिवेस्ट का लिंक है, डाउनलोड करो, और जो आपको सजेशन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। अब देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एसेट एलोकेशन। सो अगर हम नवंबर 2024 की बात करें तो इक्विटी के अंदर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 93.13% के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है। कैश इनके पास 6.87% के आसपास का है। वहीं पे अगर हम इसके ओवरऑल सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इसके अंदर सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि होल्ड करता है 14.39% के आसपास। अदर सेक्टर्स के अंदर रहता है 14.26%, रिटेल स्पेशलिटी में 7.65%, इंडस्ट्रियल मशीनरी 6.82%, लैब्स एंड लाइफ साइंस के अंदर 6.28% के आसपास का सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको दिख रहा है। सो अगर आप मोटे मोटे तरीके से देखोगे तो एक वेल डाइवर्सिफाई, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के लिए चूज करा है। अब एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है कि यार हमने अल्फा कवर नहीं किया, बीटा कवर नहीं किया, बाकी सारी चीजें कवर नहीं करी हैं, एक नया एनएफओ है तो यहाँ पे अल्फा निकालना और बीटा निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, तो इसी वजह से अभी इसको थोड़ा पुराना होना पड़ेगा तब हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक मार्केट सिचुएशन को देख करके हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा है और किन इन्वेस्टर्स के लिए ये वाला म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में आपको इन सारी चीजों पे क्लैरिटी मिल जाएगी। सो अगर हम मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कुछ प्रो की बात करें तो जब भी कोई एनएफओ आता है तो उनके पास एक मेजर एज होता है कि अच्छे स्टॉक्स वो खरीद सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छे वैल्यूएशन के आसपास, जो कि अगर कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है वो नहीं कर सकता। क्यों? अब आप समझो क्वांट है, क्वांट के अंदर जो रिलायंस है वो गिरना शुरू कर दे, तो क्वांट को अगर रिलायंस खरीदना है तो वो एवरेज डाउन करेंगे उस स्टॉक के अंदर, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल है। लेकिन अगर वहां पे मोतीलाल ओसवाल एक नया एनएफओ लेके आ रहा है तो एक फ्रेश एंट्री करेगा, तो उसका जो ऑटोमेटिक बाइंग प्राइस है एक पर्टिकुलर स्टॉक का वो डाउन है, तो उस केस के अंदर वहां पे जो रिकवरी है वो ज्यादा तेजी से आएगी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए। वहीं पे जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है वो जस्ट रिकवर करेगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से सबसे पहला प्रो है नया एनएफओ है और अच्छा पोर्टफोलियो है, जिस वजह से ये आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। सेकंड पॉजिटिव की बात कर लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि इसके स्टॉक्स मोमेंटम में है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी स्टॉक अगर अच्छे रेवेन्यू देता रहता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली इसके स्टॉक देते रहेंगे,
तो नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर जब तक ये अपने पीक के वैल्यूएशन के आसपास पहुंचेंगे तब तक आपके जो रिटर्न है वो इस म्यूचुअल फंड में ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाएंगे। तो इस केस के अंदर इस म्यूचुअल फंड को एक तरीके का मोमेंटम म्यूचुअल फंड भी आप कंसिडर कर सकते हो, और ये चीज आपको करंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होते हुए दिख रही है। थर्ड पॉजिटिव की भी बात कर ले, 2024 में जितने भी म्यूचुअल फंड थे उसमें से 30 to 40% जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है अपनी कैटेगरी में, वो मोतीलाल ओसवाल के ही दिख रहे हैं। एज अ एएमसी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर एक एएमसी अच्छे रिटर्न देने लगती है सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 से 2 साल तक वो कंटिन्यू अच्छे रिटर्न देती है। अगर आप क्वांट का एग्जांपल ले लो, 2021 से लेकर के 2023 तक बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड था। वहीं पर अगर आप मोतीलाल की बात करोगे, लास्ट ईयर इसने पिकअप करा अपने रिटर्न्स के अंदर, चाहे मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप के म्यूचुअल फंड की बात करोगे, हर कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहा इनका। इसी के साथ साथ स्मॉल कैप कैटेगरी में ये लैग कर रहे थे, तो इन्होंने यहां पर भी नया म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 साल तक ये म्यूचुअल फंड आपको बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बना हुआ दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स के इस म्यूचुअल फंड के बारे में। देखो, एक नया जब एनएफओ आता है तो उस केस के अंदर आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता होती। जैसे हमें अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता, तो उस केस के अंदर ये कैसा डाउनसाइड प्रोटेक्शन देगा हमें, इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। तो ये एक मेजर नेगेटिव है, बिकॉज इसके पास इतना परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, तो हमें नहीं पता कि भाई डाउन साइड जाएगा तो कैसे ये रिकवर करेगा, कितना ये अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है। सेकंड जो एक मेजर इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वो ये है जो इनका पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड का हुआ करता था। टॉप स्टॉक्स के अंदर, टॉप 10, टॉप 15 स्टॉक्स के अंदर इसके पूरे एयूएम का अप टू 20 से 30% के आसपास जा रहा है, जो एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट है। अगर वो स्टॉक्स अच्छा काम करेंगे तो ये रिकवरी, ये रिटर्न आपके लिए बनाता रहेगा, लेकिन किसी भी रीजन से वो स्टॉक्स नीचे जाना शुरू करते हैं तो इसके रिटर्न पूरी तरीके से फैल जाएंगे। इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, क्वांट म्यूचुअल फंड, रिलायंस जियो ज्यादातर हर पोर्टफोलियो में है उनके, और ये 2 स्टॉक्स नहीं चल रहे, सो पोर्टफोलियो ओवरऑल पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्वांट म्यूचुअल फंड का। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था उनके टॉप में। तो जब रिटर्न दे रहे थे ये दोनों स्टॉक्स, रिलायंस और जियो, सो क्वांट को छूना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इसी वजह से जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट है वो 2 धारी तलवार की तरह होती है। सही चला तो भाई आप काटते चले जाओगे, रिटर्न बनाते चले जाओगे, बट अगर नहीं बने तो आप फंस सकते हो, कुछ टाइम तक आपको ट्रबल में फंसा सकता है ये वाला म्यूचुअल फंड। अब बात कर लेते हैं किन के लिए ये वाला म्यूचुअल फंड है और किन के लिए नहीं है, और क्या 2025 में ये लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो, स्मॉल कैप में डाल रहे हो तो डेफिनेटली आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो, लेकिन हाई रिस्क के अंदर भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा और ज्यादा हाई हो जाता है। तो उस केस के अंदर मोतीलाल ओसवाल आपके लिए है। लेकिन अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, आपको एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहिए, तो उस केस के अंदर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए शायद नहीं होगा, बिकॉज ये प्रॉपर डाइवर्सिफाई नहीं है जैसा निपॉन इंडिया और टाटा है। तो उस केस में आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हो जो कि आने वाले एटलीस्ट 1 साल तक अच्छा काम करे, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो और आपकी नजरों में डेफिनेटली हो सकता है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या 2025 के अंदर मुझे एक नया म्यूचुअल फंड ऐड करना है स्मॉल कैप कैटेगरी का, तो क्या मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में? फॉर श्योर मैं करूंगा इसको, और एक वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाऊंगा। कॉम्बिनेशन हो सकता है निपॉन इंडिया या फिर टाटा, इसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल। तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के लिए आपका बहुत अच्छा चलेगा, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छे रिटर्न बना करके दे सकता है एज पर देयर पोर्टफोलियो। और रही बात और अपॉर्चुनिटी कहां पे बन रही, कैसे पता करें, तो भाई यूनिवेस्ट ऐप है, वहां पे आपको ये रिकमेंडेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो।